हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, यूं तो जब आप एग्जाम के लिए जाते हैं तो मैं अपने आपको गुड विशेस भेजता ही हूं। पर इस बार जब आप आज के पेपर में जा रहे थे तो मैंने आपको एक चीज बोला था कि जब आप आज के पेपर में जाओगे तो कॉन्फिडेंस लेके जाना, क्योंकि याद रखना इसमें सिर्फ आपकी नहीं, इस बार मेरी भी जोरदार मेहनत लगी है। तो आप लोग एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हो, ऐसा मैंने आज तक किसी भी पेपर के लिए किसी भी लेवल पे स्टूडेंट को विश नहीं किया है। और आप लोगों को ये जान करके बहुत खुशी होगी कि मैंने आपको दो बहुत सुपर कंटेंट दिया था। एक तो सुपर 50 सेक्शंस कंपनीज एक्ट का, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, कंपनीज एक्ट आया है करीबन 57 मार्क्स का। कितना? 57 मार्क्स का। सिर्फ एक क्वेश्चन अगर आप छोड़ देना, जो जिंदगी में पहली बार आया है, बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उसके अलावा सारे क्वेश्चंस जो आए हैं वो आपके सुपर 50 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में से ही आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पूरा समरी बनाया है। और आप अगर देखेंगे तो आपके 11 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कंपनीज एक्ट से आए थे, जिसमें से मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि 11 क्वेश्चन में से करीबन 8 क्वेश्चन थे जो सुपर 50 के सेक्शंस में से आ गए, और जो बचे 3 सेक्शन सुपर 50 के नहीं थे, उसमें तो और मजा आ गया। उसमें दो क्वेश्चन तो सेम सर, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट दिया था उसमें सेम उठ करके आ गया। आपको पता है एक बात, आपका एक चैप्टर है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, उसमें मैंने आपको कोई सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं मार्क करवाया था। आपके क्वेश्चन बैंक में 9 क्वेश्चन थे, उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था, और उसमें एक क्वेश्चन उठ करके आ गया। सर आप क्या अंतर्यामी हो? नहीं, जैसे कि आपको पता है लोगों का नसीब चलता है, तो मेरा इस बार नसीब साथ दिया। मैंने पूरा आरटीपी एमटीपी पास 4 अटेम्प्ट के पेपर को असेस करके सुपर 50 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट बनाया था, और वो सारा असेसमेंट जो है वो काम आ गया। आई रियली रियली होप आप लोगों ने ये सारे कंटेंट का बहुत ज्यादा फायदा उठाया होगा। और उसके बाद सर जो अदर लॉ से क्वेश्चन आया था, एक भी अदर लॉ से ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें कोई नया कॉन्सेप्ट था या कोई नया ट्रिक था। सारे क्वेश्चंस रिपीटेड थे या कॉन्सेप्ट्स रिपीटेड थे, जो ऑलरेडी हमने क्लास में बहुत डिटेल में कवर किया था। अगर आपने एक बार भी लॉ ढंग से पढ़ा होगा तो आप लोगों को आज के पेपर में बड़ा मजा आ गया। सर कुछ अनयूजुअल चीजें भी हुई है, ऐसा नहीं कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, कुछ अनयूजुअल चीजें भी हुई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला, मैनेजमेंट के चैप्टर से सर 4 नंबर आए। कितने सर? जो 10 या 11 नंबर या 12 नंबर तक का कॉन्सेप्ट आता था, वो मैनेजमेंट के चैप्टर से इस बार 4 नंबर आए। इन्होंने डिपॉजिट में थोड़ा ज्यादा पूछ लिया, और रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस में एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, बट अदरवाइज सब कुछ ठीक था। जो आपका जो सबसे पहला, जो आपके क्वेश्चन पेपर हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाले जब तक आपका पूरा ग्रुप खत्म नहीं होता है, पर जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन था डिबेंचर का, वो आई एम श्योर थोड़ा आपको आउट ऑफ ट्रैक फेंक दिया होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोस्तों थोड़ा सा आपको सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी का नॉलेज चाहिए होता है, और ये इंस्टीट्यूट कर रही है। पिछले अटेम्प्ट में भी इंस्टीट्यूट ने डायरेक्टर्स के चैप्टर का क्वेश्चन पूछा था जो सीए फाइनल का है, और इस बार भी इन्होंने डायरेक्टर्स के चैप्टर का क्वेश्चन पूछा है जिसका सीए फाइनल का कॉन्सेप्ट से लेना देना है। तो हम क्या करें सर, कोई बात नहीं ना, करने दो ना 6 नंबर का। बाकी तो सारे क्वेश्चन ऐसे थे ना जो हमको आते थे, सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको ऑलरेडी आते थे। ये क्वेश्चन एक्चुअल में सीए फाइनल लेवल पे पूछा जाना चाहिए, पर ये ना सीए फाइनल लेवल का है ना सीए इंटर का है, इन्होंने दोनों का मिला करके पूछ लिया है। पर कोई बात नहीं, जिन्होंने सेक्शन 71 बहुत घुस घुस के पढ़ा था ना, वो ये भी सॉल्व कर लेते। पर नहीं भी किए तो क्या गम है, अपने को 94 आ जाएंगे। क्या टेंशन है, अपने को 100 नहीं आएंगे, 94 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप गाइज आप लोगों का पेपर अच्छा गया हो। अगर अच्छा नहीं गया तो कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज कीप अ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच कि अपन नेक्स्ट क्या करने वाले, और अपने नेक्स्ट पेपर के लिए जोर शोर से तैयारी कर दो। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ अच्छा हुआ है और आगे भी सब कुछ अच्छा होगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब अपना बाकी का पेपर आराम से दो, और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। बस अपने लिए कमेंट पे लिख करके जाना, अपने लिए दिल से आने देना, कमेंट पे लिख के आना, आई विल गिव माई 200% इन ऑल द रिमेनिंग एग्जाम्स। ये दिल से आने देना सर कि मैं अपना 200% जान लगा दूंगा। जो रिजल्ट आना है वो भगवान और मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स संभाल लेंगे, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस करूंगा मेहनत। I hope you got the message. I'll see you in the next video. Until then, this is CA Shubham Singhal signing off.